सबसे पहले तो मैं इंतहाई तहे से शुक्रगुजार हूँ आसिफ कुर्बान भाई का और इनके साथ आई हुई पूरी टीम जो आज अपनी मसरूफियात में से चंद समय निकालकर आज हमारे समारोह के इन नौजवानों को, हमारी हमारी बेटियों और बेटों को कुछ सीखने और सिखाने यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा ख्याल है समारोह की हमारी एक रवायत रही है कि आने वाले मेहमानों को वेलकम जो किया जाता है या उनका जो शुक्रिया अदा किया जाता है वो इन थोड़ी सी तालियों से नहीं किया जाता। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो 2-3 अफराद अब तक आपको लेक्चर दे चुके हैं या जो आने वाले हैं, उनको ये महसूस हो, उनको ये एहसास हो कि हम कहीं ऐसी जगह पर गए थे सीखने और सिखाने के लिए कि जहां के तमाम बच्चे चाहे किसी कौम, मजहब, फिरके से ताल्लुक रखते हों, लेकिन वो एजुकेशन में दिलचस्पी रखते थे, सीखने में दिलचस्पी रखते थे। तो इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएंगे। लिए देर तक तालियां बजाएं, कुछ नहीं, हाथों में थकेंगे नहीं आप लोग। आप लोग इनको एहसास होना चाहिए कि हम आज की अच्छे से शहर में आए। थैंक यू, थैंक यू आसिफ भाई। ये लोग इंशाल्लाह आज की जो इनका जुलूस था, इनका जो प्यार था, वो आपको यकीनन हर जगह ये याद दिलाता रहेगा कि आपने दूसरी जगह भी सेशंस किए होंगे, लेकिन एक छोटे से शहर जो 15 से 20 हजार की आबादी पर मुश्तमिल हो और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की आ जाए, ये हमारे लिए भी बड़े एजाज की बात है कि यहाँ पर जिस तरह भाई ने कहा कि कायन तो बहुत कम तादाद में यहाँ पर हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे कायन को बहुत ज्यादा यहाँ पर रहने वाले, यानी हमारी तादाद भी बहुत कम है। वैसे बेसिकली पॉपुलेशन में हमारे कायन कम है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कायन हो, चाहे खासकेली हो, चाहे चांदी हो, चाहे माली हो, चाहे मेघवाड़ हो, चाहे कोली हो, वो हम सारे मिलजुल कर रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं। आज इसका सबूत है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज कायन ने हमारे दीगर भाइयों के लिए प्रोग्राम अरेंज किया है। इसी तरह हमारी दूसरी कम्युनिटी के लोग भी सबको ही इनवाइट करते हैं। इससे पहले एक माली कम्युनिटी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया था, इसी तरह मेघवाड़ कम्युनिटी ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था। उन प्रोग्रामों में भी हमारी सारी बच्चों की तादाद, चाहे वो किसी भी जात पात से ताल्लुक रखते हो, वो वहां पर मौजूद होते हैं। और हमारी कामयाबी भी इसीलिए है, एक छोटे से शहर में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको CSF भी मिलेंगे, PhD भी मिलेंगे और बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर यहाँ पर नौकरियां करते हुए हमारे लोग समारोह के मिलेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह शायद कुछ बच्चों को इस चीज का शायद इल्म भी नहीं है कि इन दिनों में कुछ उमरकोट के लोग, उमरकोट के स्टूडेंट्स कुछ आगे जा चुके हैं, लेकिन अगर आज से 5-7 साल पहले आप चले जाएं तो 10 साल रिकॉर्ड है समारोह का। 10 साल तक मुसलसल बोर्ड के अंदर पोजीशन समारोह के बच्चों ने हासिल की, बोर्ड में पोजीशन। तो इसका मतलब कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। हमारे चाहे सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं, आज भी यहाँ पर बहुत से सरकारी स्कूल के टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे सरकार, यहाँ पर हमारे प्राइवेट स्कूल तो चंद हैं और वो भी कोई बहुत बड़े स्कूल नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर भी पढ़ाई बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हमारे बोर्ड में हमेशा पोजीशन रहती आई है। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इसी तरह के सेमिनार, इससे पहले भी हमने कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम किया था रोटरी के प्लेटफॉर्म से ही, और आज हमने फिर किया है, और इंशाल्लाह इसी किस्म के प्रोग्राम होते रहे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि दोबारा समारोह के स्टूडेंट बोर्ड के अंदर पोजीशन लेंगे। बाकी यहाँ मैं भी अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि कामयाबी समारोह के लोगों को क्यों नहीं, मैं तो कहता हूं समारोह के लोग बहुत कामयाब हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैंने शायद एजुकेशन में तो शायद कामयाबी नहीं हासिल की, लेकिन सोशल सेक्टर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपना नाम कमाया है। और आज समारोह का नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंजता है। वो किसकी वजह से? रोटरी इंटरनेशनल की वजह से। मैं
आज से 10-12 साल पहले, यानी रोटरी क्लब समारोह यहाँ पर कायम हुआ था 2003 में। 2003 में हमने यहाँ पर क्लब चार्टर किया था, लेकिन आज से 10-12 साल पहले कराची के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके अंदर रोटरी के डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस हो रहे थे। यानी हमारा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है 3271, जो सिंध और बलूचिस्तान 2 सूबों पर मुश्तमिल हमारा डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह दूसरा डिस्ट्रिक्ट खेती और पंजाब पर मुश्तमिल है। तो उसके इलेक्शन हो रहे थे। मैंने भी इसे अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा दिया कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूं। मेरा एक ख्वाब था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनना है रोटरी का, लेकिन वो कराची के लोगों के जहन के अंदर कॉन्सेप्ट था कि गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो जो है शहरों से ही आ सकते हैं, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो वही आ सकते हैं। तो मैंने अपना फॉर्म तो फिल कर दिया। जब 5-5 मिनट का टाइम दिया गया हमें हर कैंडिडेट को, जो तरीकेकार है हमारा रोटरी का, कि आप अपना प्रोग्राम पेश करें। कि जब मैंने अपने जब प्रोग्राम पेश करना चाहा तो मैंने, बाकी मुझसे पहले 3 कैंडिडेट और थे, उन्होंने अपने प्रोग्राम पेश किए। जब मैंने अपना प्रोग्राम पेश किया और एक मिसाल दी थी छोटी सी, उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब शायद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो मैंने एक मिसाल दी। मैंने कहा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि रोटरी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो वही बन सकता है जिसको इंग्लिश आती हो, और इनमें ये काबिलियत नहीं है इंटीरियर सिंध के लोगों में, इंटीरियर सिंध के रहने वाले लोगों में, कि वो रोटरी को चला सकें। तो मैंने कहा जितनी काबिलियत इंटीरियर सिंध के लोगों में है, इतनी काबिलियत आप बड़े शहर के लोगों में नहीं है। मैंने कहा उसकी मिसाल ये मौजूद है, अगर एक इंटीरियर सिंध के लोगों में काबिलियत नहीं होती तो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े होते, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी नहीं होता। ये मैंने आज से 12 साल पहले कहा था। उस वक्त में जब स्टेज से उतरा तो इतनी जोरदार तालियां बजी थी मेरे लिए, और उसी दिन मैंने भी ऐन कर लिया था कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ा। क्यों? उस इलेक्शन में तो फिर मैं मजीद कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, तो मुझे विथड्रॉ होना पड़ा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का समारोह का ये बेटा, जब इलेक्शन हुआ तो मेरे सामने 3 कैंडिडेट थे, 2 मीरपुर खास से, एक दादू से और एक कोयटा से। मीरपुर खास वाले कैंडिडेट को 1 वोट भी नहीं मिला, दादू वाले कैंडिडेट को 1 वोट भी नहीं मिला, और कोयटा वाले कैंडिडेट को 6 वोट मिले, और आज इस भाई को 89 वोट मिले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम रोटरी के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी इसी किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे। और हमारे प्रोजेक्ट्स यकीनन यहाँ पर रोटरी से तो सभी वाकिफ होंगे। वाकई में कोई ऐसा बंदा है जो रोटरी से ना वाकिफ हो? ये वाहिद समारोह है जहां पर बच्चा भी रोटरी से जरूर वाकिफ है, क्योंकि रोटरी पिछले 20 साल से लोगों की खिदमत कर रही है। चाहे सैलाब हो, चाहे कोई और जो नागहानी जो आफत आ जाती हैं या मुश्किलात या परेशानियां आती हैं, उसमें रोटरी वाहिद इदारा है जो हर जगह पे आपको मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है रोटरी स्मार्ट विलेज के नाम से। चंद ही दिनों में हम आपको ये दावत देंगे कि आप समारोह के 2 स्मार्ट विलेज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप सबको दावत देंगे, जाकर वहां पर देखेंगे रोटरी क्या काम कर रही है। तो इंशाल्लाह और इसी किस्म के जो प्रोग्राम है उसके लिए भी हम लोग काम करते रहेंगे। और जो मेरे यहाँ पर कुछ मेरे समारोह के नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मास्टर्स हैं, यानी उन्होंने अपने अपना कैरियर जो है मुख्तलिफ फील्ड के अंदर अपना बनाया और अपनी हिम्मत से अपने जोरे बाजू पर आज बहुत अच्छे मुकामात पर, बहुत अच्छी नौकरी में वहां पर मौजूद हैं। मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये अब छोटे आप लोगों के भाई हैं, आपको अब इन लोगों के बारे में सोचना है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो बच्चे या ऐसा कोई ग्रुप बनाए, जिस तरह वो वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह ये लोग हम लोगों से या आप लोगों से फायदा हासिल कर सके। ये वलीद जैसे यहाँ पर बैठे हुए, तो मैं कहता हूँ हम इन नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि ये नौजवान इन्हीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब इनका फर्ज बनता है कि आप लोगों की भी मदद के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म अपने आप को मुख्तस कर देंगे। भाई हम लोग इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कंसल्टेंसी भी देंगे, इनकी हेल्प भी करेंगे, क्योंकि ये इनका भी फर्ज बनता है कि इन्हीं इदारों से पढ़कर निकले। अब आप लोगों का टाइम है, तो आप लोगों की हेल्प करना हमारा जो है फर्ज बनता है। तो मैं आखिर में एक बार फिर हमारे जो इदारे जिन्होंने ताउन किया है, कायम खानी वेलफेयर एसोसिएशन है,
टाइमखानी वेलफेयर समारोह है, अजीज वेलफेयर फाउंडेशन है, वॉइस ऑफ समारोह है और स्पेशली रोटरी क्लब ऑफ समारोह है। इन सब का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह लैब के हवाले से हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जहांगीर, हम लोग इंशाल्लाह अभी पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर इंशाल्लाह लैब एस्टेब्लिशमेंट करके देंगे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन उसके लिए भी हमें आप लोगों का ही ताउन चाहिए होगा। तो आप रास्ते में रहें। जहांगीर भाई हमारे क्लब के प्रेसिडेंट है, एहतशाम इकबाल हमारे नौजवानों का जो क्लब होता है रोटरेक्ट क्लब, उसके प्रेसिडेंट है। आप उनसे रास्ते में आए। हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और हमारी हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम भी आपकी हेल्प करेंगे और आपको यहाँ लैब एस्टेब्लिश करके देंगे। मैं आखिर में एक बार फिर आने वाले मेहमानों का और स्पेशली आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समारोह के नौजवान पे बहुत बड़ा एहसान किया और यहाँ पर आकर और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अब आइंदा भी आप समारोह जरूर आएंगे और इस किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे। और रोटरी क्लब और हमारे दीगर इदारे जो भी यहाँ पर मौजूद हैं वो आपको मुकम्मल ताउन करेंगे। और यकीनन एक बार से सुनने से और एक बार सेमिनार अटेंड करने से सब कुछ नहीं समझ में आ जाती या सीख नहीं सकते। तो बार बार अगर ये होते रहे तो इससे हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच।